जैसे को तैसा दिल छू लेने वाली कहानी। भावना एक साधारण परिवार से थी। गांव की पढ़ी, मतलब हिंदी मीडियम से थी। भावना की शादी जिस परिवार में हुई सब तो ठीक था, लेकिन सासू माँ को अपनी बेटी जिया की पढ़ाई पर बहुत नाज था। भावना की शादी अरेंज मैरिज हुई थी, तो घर के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन भावना का पति राहुल ने अपनी छोटी बहन के बारे में बता दिया था। भावना, एक बात सुनो। भावना तुरंत बोली, जी बताइए, क्या बात है? राहुल ने बोला, देखो, मेरी बहन जिया थोड़ी नकचड़ी है, उसके मुंह कम ही लगना। वो कब और किस बात पर गुस्सा हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भावना ने बोला, ठीक है, मुझे तो डर लग रहा है। राहुल ने तुरंत बोला, तुम खुद कभी कुछ मत कहना, उसे जो बोलना है बोले, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। भावना को जिया से डर लगने लगा। बेचारी भावना डर बस बोल ही नहीं पाती थी। एक दिन पढ़ाई से संबंधित कोई बात छिड़ गई तो सासू माँ ने बोला, अरे उससे कोई पार पाएगा? अरे मेरी जिया साइंस से पढ़ी है, एमएससी की है। और अहंकार से सर ऊंचा करके बोलने लगी। तब तक राहुल आ गया। अरे जिया, पता है हम फेल हो गए और तुम पास हो गई थी, लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर है तो भावना के। हाई स्कूल में भी, इंटर में भी। इतना सुनते ही जिया को मानो क्या हो गया। जिया तोड़ फोड़ करने लगी। अरे आज बीवी का नंबर दिख रहा है, हमने क्लास में टॉप किया था, वो भी साइंस से। भावना भाभी गांव की पढ़ी, वो भी हिंदी मीडियम। अरे मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दे तो जानू हद है। एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम से पढ़ी छात्रा को बराबर कैसे कोई मान सकता है? सबका अपना अपना क्षेत्र है। छोटी होने के नाते माँ पिता की दुलारी थी। अगर भावना और राहुल शॉपिंग के लिए जाते तो पहले जिया को तैयार करते थे, फिर जाते थे। सबसे पहले जिया की शॉपिंग होती थी, फिर घर के बाकी सदस्यों की शॉपिंग होती थी। सबको डर बना रहता था कि कहीं जिया को बुरा न लगे। लेकिन जब शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया तो पिता ने समझाया कि देखो, ये तुम्हारा मायका है, यहाँ पर हर कोई तुम्हारे को सह लेता है, लेकिन क्या ससुराल में इस तरह कोई सह कर पाएगा? अपनी भाभी भावना को देखो, तुम इतना बोलती हो फिर भी राहुल से कहकर तुम्हें हर जगह ले जाती है। राहुल नहीं ले जाना चाहता क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी के साथ अकेले में समय व्यतीत करना अच्छा लगता है, और वो चाहता भी है। क्या तुम भी इस तरह बर्दाश्त कर पाओगी? बेटी, अब अपने अंदर सुधार लाओ। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ और भाभी से कुछ सीखो। हालांकि ये बात भी जिया को बुरी लगी, लेकिन अपने कमरे में जाकर काफ़ी देर तक लेटी रही, कमरे से बाहर नहीं निकली। तो माँ परेशान कि कहीं भावना ने कुछ कह दिया होगा। सासू माँ भावना को जाकर खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें मेरी जिया नहीं पसंद है तो उससे बोलती क्यों हो? अब तो वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे रहेगी। अरे बहू, कुछ दिन तो ढंग से रह लेने दो, उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। भावना अपनी सफाई में बस इतना ही बोले जा रही थी। क्या हुआ जिया दीदी को? हमने तो कुछ भी नहीं किया। कहाँ है? तब तक जिया को अपनी गलतियों का एहसास तो हो ही गया था। अपनी माँ को भाभी को भावना को डांटने से रोका और बोला, अरे माँ, तुम भी हर बार भाभी को ही दोषी मानती हो। वो मेरी तरह मुझे पापा ने एहसास करवा दिया। अब से ही मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगी। भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी और धीरे धीरे जिया के अंदर काफ़ी बदलाव आया। जिया की शादी हुई, जिया अपने ससुराल गई, लेकिन एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। अच्छा हुआ जो पिताजी ने समझाया। ये बात तो माँ जी को चाहिए ही थी, लेकिन वो तो सर पर बिठा रही थी। देर से ही भला जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन जिया सुखी नहीं थी। जिया की 4 ननंद और चारों का बहुत ही खुरापाती दिमाग था। जिया अपनी भाभी भावना से बताती थी, माँ पिता से नहीं बताती कि माँ पिताजी बहुत दुखी होंगे। अब अपने किए पर पछतावा होता रहा था।
हमने अपनी भाभी को बहुत सताया है, आज उसी के पाप भोग रही हूँ। जिया का पति भी अपनी बहनों के कहने में रहता था, मानो उस घर के हर सुख दुख की मालकिन चारों बहनें ही थीं। जिया मतलब कुछ भी नहीं। एक दिन जिया के भाई राहुल को भावना ने बताया, इस तरह से जिया दीदी परेशान रहती हैं। एक बार आप जीजाजी से बात तो करिए, या दोनों लोगों को अपने यहाँ अकेले खाने पर बुलाया जाए, तब बात की जाए। राहुल गुस्सा हो गया, ये कैसे हो सकता है? उसकी 4 बहनों को भी बुलाना पड़ेगा। दिल से ना सही, दिखावे के लिए ही बुलाना पड़ेगा। चलो ठीक, बुला लेते हैं, सबको भेज देंगे। जीजाजी को और जिया को रोक लेंगे, फिर बात किया जाएगा। राहुल ने फ़ोन किया, जिया से पहले बात किया, फिर जिया की सास से, और बोल दिया कि आज खाने पर बुलाना चाह रही थी भावना, तो आपकी आज्ञा हो तो सब परिवार आ जाइए माँ जी। माँ जी ने तुरंत हाँ कर दिया। सब शाम को तैयार होकर पहुँचे। भावना ने खूब आवभगत की, सभी लोग खूब खुश हुए। अब जाने की बारी आई तो सासू माँ ने बोला, अरे जिया चलोगी भी कि यहीं रहने का इरादा है? जिया कुछ बोली नहीं, हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी थी। तब तक राहुल ने बोल दिया कि आप लोग आज जाइए, जिया और जीजाजी को कल सुबह हम छोड़ देंगे। माँ ने तो अच्छा बनने के चक्कर में बोल दिया ठीक है, लेकिन बहनें मानने को तैयार ही नहीं हुई। लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद सब तैयार हुए। जिया और जिया के पति को मौका मिला बात करने का, और राहुल और भावना ने भी बहुत सारी बातें की। थोड़ी बहुत समझ में आया। जिया ने बोला, यहाँ आप बोल रहे हैं, दीदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। जीजाजी को कुछ पता ही नहीं रहता था। जीजाजी के सामने माँ बेटी बहुत ही प्यार से जिया के साथ पेश आती थी, इससे कभी आभास ही नहीं कर पाए। अब इतनी बड़ी बात ससुराल में आके पता चली। थोड़ा क्रोध आया, लेकिन सब खत्म करके जिया का साथ देने को राजी हुआ। जिया का पति ने बोला कि अब हमने बोल दिया ना कि मेरी जिम्मेदारी है, फिर तुम क्यों बोल रही हो? तुमने ये सब हमें बताया क्यों नहीं? जिया ने बोला, कैसे और कब बताऊं? हर वक्त पहरा लगा रहता था, दरवाजे पर आंखें गड़ी रहती थी, कान लगाए सब छिपी रहती थी। अपने खुद कभी जानने की कोशिश की मैं दुखी क्यों हूँ या मेरा मूड ऑफ क्यों है? एक रात रुकने का फ़ायदा तो हुआ। अब जिया भी प्रूफ इकट्ठा करने लगी। अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग मोड पर रख देती, दिन भर की बात रिकॉर्ड करती। जब जिया का पति आता तो पहले सुनता था, उसके बाद अपने पिता से बोल दिया कि पिताजी अब यहाँ रहने लायक नहीं है। ये लोग अपने घर में आग लगा के ही चुकी हैं, अब मेरे घर में भी आग लगा रही हैं। इन लोगों का मायका तो नहीं छोड़वाना चाहता, लेकिन जिया को लेकर मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। शाम को ही जिया को लेकर उसके मायके छोड़ दिया, फिर किराए का मकान लिया, फिर जिया को लेकर आया। अब जिया भी सुखी रहने लगी। इसी तरह पति सपोर्ट करने वाला सबको मिले, जो जैसा करता है उसे वैसा ही वापस मिलता है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।